खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। बुधवार डोडास मज मेगा सर्जिकल कैंपों का सांझ सेहतमंद बेहतर जिंदगी फरोग दिन इंतजामी कोशिश दुश्मनों दस हालात खराब करने कोशिश जारी LG मनोज सिन्हा। मुल्कस मज मौजूद हालातन पे महबूबा मुफ्ती हुंद बयान भाजपा तो RSS दस मुसलमान युवन खोसदावन हिंदुस्तान चु गांधी सुंद न कि गोडसे सुंद। SSP वर्मुल सज मनशियातस पे स्टेक होल्डरन सत मीटिंग मनशियात खत्म करनस मज लुकन हुंद ताउन फराहम करनस पे जोर। तो पेश खबरन हिंस तफसील। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफा वाज जिला डोडा किस भद्रवा इलाकस मज मेगा सर्जिकल कैंपों के इफ्तिताह करने अकिस हफ्तस ताम जारी रोजन वालिस कैंपस मंच मुख्तलिफ रियासतों पे आमतों डॉक्टरों तरफ शिरकत करने आमद। यह दौरान बेमारन हेल्थ चेकअप करने सलाह तिमन सर्जरी ती करने अथ मौकस पे आव LG सिंध तरफ वन प्रेथ अकिस जिलस मज लुकन हिंज सहूलत बापत इकदाम तुलने यमन मज तिबी सहूलत त शामिल यल जन महफूज सेहतमंद बेहतर जिंदगी फरोग दिन इंतजामी कोशिश यपर आम लुको तो इन वालों बेमारों तरफ LG सुंद शुक्रिया अदा कोरमुत। जो ये मेगा कैंप लगाया गया ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन भी होंगे और जो बीमार हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है वगैरह, सबके लिए एक हफ्ते के लिए। उसके बाद भी डॉक्टर यहाँ विजिट करते रहेंगे जब तक कि मरीज़ ठीक नहीं होगा। ये जो कैंप ये बहुत अच्छा हुआ, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और वेलकम करते हैं गवर्नर के इस डिसीजन को कि ऐसे कैंप लगे रहें ताकि गरीब लोग आसानी से इलाज करा सकें। कि ऑर्गेनाइज होने की वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K UT का बहुत थैंक्स करती है, यहाँ की पब्लिक पर्टिकुलरली हम थैंक्स करते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए और कोविड की वजह से जो बैकलॉग पड़ा था सर्जरीज़ का उसको मीट आउट करने के लिए और पब्लिक सफरिंग्स को जो उनकी मिटिगेट करने के लिए ये इतना बड़ा इवेंट एक हफ्ते का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है और इसके लिए हम गवर्नमेंट का भी थैंक्स करते हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी थैंक्स करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक्स करते हैं और रोटरी क्लब जो है उनका भी थैंक्स करते हैं। आज जो ये यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज हुआ रोटरी की तरफ से हेल्थ चेकअप का जो कैंप हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज होंगी। काफ़ी दूर दराज इलाके में ये जो कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग जो बाहर ऑपरेट करने या बाकी चीज़ इलाज कराने नहीं जा पाते हैं, आज बाहर से बड़े अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं तो उनने उनका इलाज किया, तो बहुत बेनिफिशियल है। और जो LG साहब की पहली विज़िट थी, फर्स्ट टाइम भद्रवा में, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे बातें की, बहुत सारे कुछ वादे किए। तो अगर ये सारे कारगर होंगे तो भद्रवा बहुत फलेगा और फूलेगा। मेरा नाम मुजफ्फर है, ये मेरा कज़न ब्रदर है। तो आज हमें ये फ्री में हुआ, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी हमें मिली, यहाँ पे सब कुछ फ्री में हुआ। तो अभी पेशेंट का भी ऑपरेशन हो गया तो अभी अच्छा है, अच्छा फील कर रहा है पेशेंट भी। कंप्लीट ही फ्री था, ये सब कुछ फ्री है इसमें, तो बेनिफिट ही है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम। रविंद्रा देवी, मुझे पित्ते में पथरी है तभी आए हैं। तुम्हारा गरीब लोगों का इलाज ही नहीं बनता है यहाँ से, तो हमने सुना कि इधर कैंप आया तो कैंप में हम भी आ गए। इधर ठीक ठाक ही रह गए, खाना पीना भी सारा कुछ मिलता है हमको। कहेंगे ये बाद में भी आना ठीक है, जो लोग रह जाते हैं तो उनके अभी कोई। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से आज प्रारंभ हो रहा है जो अगले एक सप्ताह तक चलेगा। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलें, कैंप का लक्ष्य और उद्देश्य यही है। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर के प्रशासन की ओर से और यहाँ के आम नागरिकों की ओर से रोटरी इंटरनेशनल
के प्रति सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब आपसे अनुरोध किया जाता है, आप सब लोग मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मानवीय सेवा के इस उत्कृष्ट उदाहरण के लिए जिन भी साथियों ने सहयोग किया है, जो लोग इससे जुड़े हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर्स हों, रोटरी इंटरनेशनल हो, या अन्य भी जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हर जिले में लंबित सर्जरी पेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। इसी दौरान रोटरी इंटरनेशनल के साथियों से मुलाकात हुई और ये जैसा बताया गया कि चौथा कैंप है। विभिन्न सुपर स्पेशलिटी और सामान्य सर्जरी के लिए 750 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से बहुत से ऐसे स्थानीय ज़रूरतमंद हैं जिनकी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बड़ी सीमित है। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मॉनिटरिंग और देखभाल भी आपकी की जाएगी। जैसा डीसी साहब ने बताया कि निःशुल्क परामर्श मुल्कस मज मौजूदा हालातन पे वोन PDP सदर महबूबा मुफ्ती ज मुल्कस मज अकलियती फिरक लूकन खोसनावन यवन तमो वोन BJP तो RSS वाबस्त यम जन अत वाबस्त लूक तमो तरफ मुसलमान पे हमले कर मुल्कस खतर सठा नुकसानदेह यमन कथन हज बावत कर तमो आज SK पार्क श्रीनगरस मज पार्टी कन्वेंशनस दौरान खिताब कर। वनस मुल्कस कुन नजर दिवान यह बासान यह गांधी सुन मुल्क यह बासान यह मौलाना अब्दुल कलाम मुल्क यह बासान यह गोडसे सुन मुल्क। मैं दिल्ली में उनको बताना चाहती हूँ, जो BJP की सरकार है, खासकर उन लोगों से जो BJP के अंदर रह के भी इंसानियत की बात करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान गोडसे की विरासत नहीं है, ये मुगलों की विरासत नहीं है, ये यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी विरासत है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव के साथ अशफाकुल्लाह भी फांसी में चढ़ गया। इसलिए आप इसको मुगलों की विरासत समझ के कब्रें खोदना शुरू कर दिया आपने। हाँ, मुगलों की विरासत है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, जहां करोड़ों लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और अगर आपको मुगलों के वारिस ढूंढने हैं, वो मुसलमानों में नहीं मिलेंगे, वो आपको दाएं बाएं जो राजवाड़े आपके बैठते हैं ना, उन्हीं में मिलेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह थे, वो हम गरीब मुसलमानों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते थे, आपके राजवाड़ों के साथ जोड़ते थे। इसलिए कब्रें मत खोदो, आपको मुगलों के वारिस आपके इर्द गिर्द ही मिलेंगे, उनसे पूछताछ करो। अभी आपने ये कहा पसमानदा मुसलमानों की तरक्की, कौन सी तरक्की? मध्य प्रदेश में 30 साल पुराना मदरसा, या उत्तर प्रदेश में 100 साल पुरानी मस्जिदें, उनको तोड़ रहे हो, शहीद कर रहे हो, या मरगुजारों में, कब्रिस्तानों में हमारी मैतों को इंतजार करना पड़ता है, वहां पंगा करते हैं आपके लोग कि इसको यहाँ दफन मत करो। किस मुसलमान की पसमानदगी की अब तरक्की की बात? डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स वर्मुलिस मज आज SSP वर्मुल सिंद तरफ मुख्तलिफ स्टेक होल्डरन सत मीटिंग करने या दौरान मुख्तलिफ मामलन पे कत बात सपज। अत मौके पे आव SSP वर्मुल सिंद तरफ मनशियातस पे रोट लागनस तो मकामी लुकन अत खिलाफ ताउन दिनस पे जोर दिन ये जन तमो वोन जिलस मन कैंसन घर वालन हिंद रिश्तेदार सरहद अपार रोजान यमन पे पुलिस नजर सख्त तो यदवे कह मंशियात या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविसी लबन तस खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई कर। What are we doing to make sure that it doesn't come from the other side? Now from district Baramulla itself तकरीबन 1600 फैमिलीज हैं जिनके कोई ना कोई रिश्तेदार क्रॉस ओवर करके
LOC के दूसरे साइड रह रहे हैं। तो हमारी नज़र उन 1600 फैमिलीज के ऊपर है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो वाले पर्सन्स इन्वॉल्व रहे हैं, एंड उनकी जो फैमिलीज रिमेनिंग यहाँ 1600 है, उन लोगों की भी एक्टिव कम्युनिकेशन दूसरी साइड है, एंड उनमें से भी तकरीबन 100 फैमिलीज हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन आइदर स्मगलिंग इन कॉन्ट्राबैंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स और स्मगलिंग इन इन्फिल्ट्रेटर्स और स्मगलिंग इन वेपन्स। तो वो उन 100 फैमिलीज के ऊपर हमारी नजर है, उन 100 फैमिलीज के ऊपर वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड अंडरटेकिंग मेजर्स, हमारी उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन हो रही है। आउट ऑफ दोज 100 फैमिलीज वी हैव आइडेंटिफाइड 5 फैमिलीज जो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट देम, एंड उन सभी की प्रॉपर्टीज भी हम जब्त करने के लिए हमारा लीगल एक्शन चल रहा है, सो दैट वी वांट टू सेंड अ क्लियर मैसेज कि ठीक है, रिश्तेदारी आपकी अपनी जगह, इंटरेक्शन आपकी अपनी जगह है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज इलीगल थिंग्स देन वी आर आफ्टर यू। आपके जो दूसरे पार बंदे बैठे हैं उनको भी क्लियर मैसेज है, भैया आप अगर वहां पे सोच रहे हो कि वहां पे इंडियन लीगल सिस्टम पहुंच नहीं पाएगा, तो आपके जो इस साइड पे बंदे हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होके आपको हेल्प कर रहे हैं इन स्मगलिंग इन कॉन्ट्राबैंड, विल मेक श्योर दैट वी टेक एक्शन अगेंस्ट देम, एंड द लॉ हैज स्पेसिफिक प्रोविजंस टू डील विद सच सॉर्ट ऑफ पीपल आल्सो, सो वी आर डूइंग दैट। उसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी खुद की इंटेलिजेंस है, उसमें हम प्रीएम्प्टिवली बहुत सारे पिकअप्स कर लेते हैं। अगर हमें कोई खबर आती है कोई ड्रग स्मगलिंग होने वाला है एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी उनकी कर लेते हैं, सो दैट द ड्रग्स डोंट फ्लो इन द फर्स्ट प्लेस, एंड वंस दे डू फ्लो इन देन ऑफ कोर्स हमारा म्यूनसिपल कमेटी कोलगाम तरफा ज़मीनी सेक्रेटरीट कोलगामिस मज नशा मुक्त भारत अभियान तहत अक प्रोग्राम संस कर यथ मज स्कूल बचो समाजी कारकुनों वस्तादों मुलाजमों सान मकामी लूकों ते शिरकत कर, यल जन जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत आई कर। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम सिंध तरफा वन ज मनशियात मुजिर असरन हवाल जानकारी दिन अलाव अत मज मुलविस नफरन हिंद इलाज तो युदव तम सेहत याब सपदन तेल यह मनशी मिशन कामयाब। तमो कर लुकन अपील जे अगर कह शख्स अत मज मुलविस या अमुक कारबार आन पुलिस गि इतला इन दिन ताकि तस खिलाफी कार्रवाई कर। प्रोग्रामस दौरान आय स्कूल बचो दस अकि रैली हुंद सांज कर। सिर्फ अवेयरनेस काफ़ी नहीं है, अवेयरनेस के बाद इसमें रिहेबिलिटेशन बड़ा ज़रूरी है कि अब अगर कोई बच्चा कोई इसमें मुब्तला हुआ है उसके लिए ट्रीटमेंट के क्या एवेन्यूज़ हैं। तो यहाँ हमारे कुलगाम ज़िले में 2 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो इसके लिए सेटअप किए गए हैं। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाई गई है, वो एक OPD की हैसियत से भी काम करता है कि जब वहाँ जाते हैं कोई भी पेशेंट वहाँ जाता है, इस तरीके का उसका असेसमेंट होता है, फिर देखा जाता है क्या इसको IPD इसको भर्ती करने की ज़रूरत है या किसको OPD ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सिर्फ इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे ड्रग डिएडिक्शन सेंटर है डाइट के पास में, आप सबने देखा होगा, जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, जहाँ पे पूरा हम महीने भर के लिए भी पेशेंट्स को रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ काफ़ी स्टाफ भी है, काफ़ी हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो काउंसलिंग भी कराते हैं, जो ट्रीटमेंट भी कराते हैं। इनफैक्ट जो मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे पुलवामा या इवन शोपियन वगैरह बाकी अजला से भी वहाँ आते हैं जिनका वहाँ पे इलाज होता है। तो हमारे पास इलाज मालिजा करने के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्पलाइन भी बनाई गई है। बस ये कोशिश ये है कि जितने भी बच्चे इसमें अभी तक मुलविस हुए हैं उन सबको हम इलाज मालजा के लिए हमारे सेटअप में लेके आए, और इसके बाद एक बार जब ट्रीटमेंट हो उसके बाद इसका पूरा फॉलोअप भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ड्रग डिएडिक्शन सेंटर से छूटा है उसके बाद वापस इसी लत में मुलविस हो गया है, तो वो फॉलोअप भी कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच के हिसाब से इसमें काम करने की ज़रूरत होती है, और वही कोशिश है। इसमें हमारे सभी साथियों का, हमारे लोगों का बहुत अहम जिम्मेदारी है। गुजारिश यही है कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई शख्स नंबर 1 अगर इस तरीके की कल्टीवेशन करता है या इस तरीके की किसी ट्रेड में मुलविस है तो ज़रूर हमें इतला करें। देखिए, ये DC साहब की हिदायत पे जो मुहिम चल रही है अगेंस्ट ड्रग एडिक्टर्स के खिलाफ एक मुहिम चल रही है ताकि ये जो लोग नशा कर रहे हैं हम इनको इससे दूर रखें। तो इसके
इसी के चलते हुए हमने आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक रैली की है। तो मकसद यही है कि बहैसियत वालिदैन, बहैसियत उस्ताद, बहैसियत शहरी, हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जो भी इस नशे में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमें उन लोगों से नफरत नहीं करनी है, हमें उनको एक ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि ये बीमारी है जिस तरह दूसरी बीमारी, इस बीमारी का भी इलाज है। तो मैं गुजारिश करता हूँ वालिदैन को और जो भी इससे मुंसलिक लोग हैं कि मेहरबानी करके आप इस जो भी हमारे लड़के इस लत में भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप उनको वहाँ लेके आए ताकि वो वहाँ प्रॉपरली रिहेबिलिटेट हो। और जितना हम इसको छुपाएंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, जितना हम इसको आम। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी, ये तिजारती वक्त। वक्फ पत वेक फिर तुंद खर मकदम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सज जयंती हवाले आय आज BJP ST मोर्चा कारकुनन हिंज अख मीटिंग मुनक्कद करने, यथ मज पार्टी हिंज सीनियर लीडर तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी सिंह तरफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत आई कर। अत मौके पे डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी सिंध तरफ वन आइन हवाले इन प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर मज मुनक्कद कर ताकि प्रथ किस आइन तो आइन तैयार करन वलिस हवाले जानकारी फराहम कर। जानते हैं पूरे देश भर में ये जयंती मनाई जा रही है और हमारी पार्टी की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में जाना है, वहाँ पे ये प्रोग्राम करने हैं। अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश है और ये सबसे बड़ी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक बच्चे को, हर एक कार्यकर्ता को पता होना चाहिए इसमें क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो फादर जिन्होंने लिखा है, जो इनके राइटर है, ऑथर है, वो कौन है? वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न भी हैं। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हर उस सिटीज़न के लिए लिखा है जो वाकई में, जब हम हिंदुस्तान और भारत की बात करते हैं, अपने भारत देश की, तो हम तभी यहाँ पे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं और जिन जातियों के हैं और जिन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं, हम अपने आप को एक महसूस करते हैं। वो इस वजह से क्या PDP तरफ आयाज बढ़ाल लारनो कोकरनाग इलाकस मज मेंबरशिप मुहिम हुंद सांस कर, यथ मज पार्टी हिंद जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट शेख जावेद अहमद सान, सीनियर लीडर चौधरी खारून खटाना तो दोयम लीडर तो वर्कर मौजूद अत मौके पे योदवे पार्टी हिंद मुख्तलिफ मामलन पे कत बात आई कर, तत आव वर्करन पे जोर दिन इन वाले पंचायती इलेक्शन बापत गछ तैयारी इन कर, जन पार्टी हिंद मजबूती बापत गछ जमीनी सोथरिस पे चुकि सान काम इन कर। आज का ये है कि तंजीमी तौर पे एक मेंबरशिप ड्राइव का एक सिलसिला शुरू करना था पार्टी की तरफ से।
तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख जावेद साहब आए हुए हैं, उनके साथ अब्दुलसलाम रेशी साहब, पीर शबीर साहब, वो डिस्ट्रिक्ट से वो लोग भी आए हैं। तो इस इलाके के कोकरनाग के और नारनू ब्लाक के दोनों इलाकों के लोग जो हैं वो जो ज़िम्मेदार जो वर्कर हजरात थे उन सबको बुलाया है और वही मेंबरशिप ड्राइव का आज यहाँ से शुरुआत की है जी। तो आने वाले वक्त में जैसा कि नज़र आ रहा है पंचायत का आगे इलेक्शन जैसे कि बात चल रही है कि हो सके ये अमरनाथ यात्रा के से पहले या अमरनाथ यात्रा के बाद हो सकता है कि पंचायत इलेक्शन शुरू हो जाए। उस सिलसिले में भी अपने साथियों से कहा कि हाँ वो उस सिलसिले में भी अपनी तैयारी रखें। पुंछस मज आवाज अकि निजी ट्रस्ट किस दफ्तरस मज अकि प्रोग्राम सांस करने यह दौरान ट्रस्ट के जिम्मेदारों तरफ गरीब तो यतीम बचन स्कूल शुरन मज वजीफ ये जन जिस्मानी तौर खास नफरन मज इमदादी सामान यथ मज व्हील चेयर तो दोम के सामान तकसीम आव कर प्रोग्रामस मज ट्रस्ट के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर पूंछ तो दोम के अफसर तो मकामी लोग त मौजूद जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल सिंद तरफा वन जी ट्रस्ट हमेशा जरूरतमंद लूकन हिंज खदमत करन तो उम्मीद युथ अथवास रोज ब्रोह कुन जारी। जो फाउंडेशन है उनके फंक्शन में आज हम यहाँ पे आए थे और कुछ हमने आर्टिफिशियल लिम्स, व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड्स और फाइनेंशियल एड जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हमने दी है। ये संस्था काफ़ी देर से जो लोगों की भलाई का काम करती रहती है और आज भी उन्होंने उसी सिलसिले में एक और जो है प्रोग्राम रखा था जिसमें जो लोग माइन फील्ड्स में या किसी और रीज़न की वजह से जिनकी टांगें चली जाती हैं या लिम्स चली जाती हैं उनके वो लिम्स देते भी हैं और एक साल के बाद उसको रिपेयर भी करते हैं। इसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद बच्चियां जिनकी शादी के लिए भी कुछ मदद चाहिए होती है वो भी देते हैं। कैटरैक्ट सर्जरीज भी करवाते हैं और फाइनेंशियल एड जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उसमें भी हेल्प करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके काम की काफ़ी सराहना करती है और इसलिए आज हम यहाँ पे आए थे। इनकी एक तो हौसला अफजाई की जाए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ चीज़ें बांटी जाए। कैंप जो हमारा ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का था जिसमें हमने 24 बच्चों को जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से थे इनको स्कॉलरशिप दिए हैं। इनमें खास कर तौर पे 3 बच्चे जो हैं वो डिसेबल हैं। एक बच्चा जो है वो गाड़ी के एक्सीडेंट से उसकी टांग कट गई थी, वो आ नहीं सकी, साइमा कोसर 73 की। तो वो खैर 16 मई को उनको यहाँ हमने फिर दिलवाना है। इसके अलावा एक और खसूसी तौर पे एक बच्चा था जो औरंगज़ेब का बेटा जो वो आ चुकी है। तो ये कुल मिला के 24 लोग हैं और इसमें सबसे चुने हुए सिलेक्टेड लोग वो हैं जिनके पास पैसा। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान सिंध तरफ आया श्रीनगरस मज एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग लॉन्च करने के दौरान तमो श्रीनगरस मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोन वादी हिंद नौजवान मन भरपूर सलाहियत जज्बे अमापोज लगातार मौका न मिलने किन ना इंफ्रास्ट्रक्चर कमी आसन सन्न तिम पन टैलेंट हावित हेकन। तमो वोन यह लीग तो यमन नौजवान खिलाड़ियों हिंद बापत अख बेहतर प्लेटफार्म युथ यम पन सलाहियत हावित हेकन। करने आएगी यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए, जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी उनकी पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे और वहाँ से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफ़ी यंग प्लेयर्स जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है, इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहाँ पे बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट, सो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कश्मीर में भी मैचेस होगी, वैसा इरादा है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लीग खेले थे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था, यहाँ तक कि गेम को कई बार रुकना पड़ा था। जो हमारे फैंस जो आ रहे थे मैदान के अंदर वो समझ सकते कि इतना प्यार करते और वो जो माहौल था पूरा मैदान भरना, यहाँ तक कि बाहर भी उतने ही लोग हैं क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टेडियम में। तो फैंस का जमावड़ा जो लगा था और जितना प्यार मिला था, जितनी बढ़िया लीग हुई,
ऐसा लग रहा था कि दोबारा यहाँ पे वो जो क्रिकेट शुरू हुआ है तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। तो उम्मीद यही रही कि जब हम वापस आए ये सारे मिक्स करके खिलाड़ियों के साथ, तो ये एक लीग जो हमारी BCL है वो बढ़िया लीग हो। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को मिले। नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनाम अंद तो रोज़ वुचन गुलिस्तान न्यूज़ पे ब्याख प्रोग्राम अब तक पेश करें आसिफ रशीद। मैं दियो इजाज़त, खुदा सवाल।